हेलो विद्यार्थियों, मधु आपकी इस शैक्षणिक कक्षा में आप सबको हार्दिक स्वागत है। आप लोग अच्छे हैं, सुस्त हैं, तंदुरुस्त हैं? बहुत खूब। तो आज की कक्षा में आपको पुनः स्वागत करते हुए कक्षा की शुरुआत करते हैं। तो कौन से विषय के बारे में आज चर्चा करेंगे बच्चों? एकदम सही बात, जो अनुच्छेद हमने खत्म किए श्रम की प्रतिष्ठा का, बाकी बचे हुए 2 अनुच्छेद के बारे में आज विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो चित्र लिए हैं, इस चित्र में से आपको क्या ज्ञात हो रहा है बच्चों? पहले कक्षा में जो चर्चा हमने किया था, ब्राह्मण को अपरिग्रही कहा जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप ब्राह्मण अपने कुछ शिष्यों को पढ़ाते हुए, और यह वास्तविकता का जो स्वरूप है, एक छात्रावस्था में, विद्यार्थी के अवस्था में शिक्षा ग्रहण करता हुआ एक ब्राह्मण बच्चा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्राह्मण व्यक्ति किस तरह से जो संस्कृत के अध्ययन कर रहे हैं, वाकई में वो बहुत ही विद्वान होंगे जब वे बड़े होंगे, क्योंकि बचपन से, छात्रावस्था से जो सृजनात्मक ज्ञान इनमें दिए जा रहे हैं ब्राह्मण के जरिए, वाकई में वो बहुत ही फायदेमंद रहेगी अपने लिए, समाज के लिए तथा आने वाले पीढ़ियों के लिए। तो विषय की ओर आएंगे। आज का हमारा विषय है श्रम की प्रतिष्ठा। जैसे कि आपको भली भांति ज्ञान थे, लेखक है आचार्य विनोबा भावे जी। आप इनके चित्र देख रहे होंगे। तो चित्र में से हमें ज्ञात होता है कि विनोबा भावे जी बहुत ही सहज, सरल और विद्वान व्यक्ति हैं। इनका जन्म हुआ था 11 सितंबर सन 1895 ईस्वी को महाराष्ट्र के गंगोदा जिले में। तो असली नाम इनका क्या था बच्चों? विनायक राव भावे। आपको सवाल आ सकता है एक अंक का कि विनोबा राय का असली नाम क्या था? तो आप लिखेंगे विनायक राव भावे। तो विनोबा भावे जी की यहाँ पर एक चित्र हमने लिया है, देख सकते हैं छोटे बच्चों को कितनी गहनता के साथ वे शिक्षा दे रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ पंक्तियां हमने लिया है। कार्य में वेग हो, चित्त में न हो। कार्य में वेग हो यानी हम जो करते हैं उनमें वेग होना चाहिए, चित्त यानी मन में नहीं। चित्त में अखंड शांति हो, चित्त में यानी मन में अखंड शांति तब मिलती है जब हम असली कार्य का उपस्थापन करते हैं। तब नित्य नया उपयोगी विचार सूझता जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि विनोबा जी का, जब हम कुछ कार्य संपूर्ण लगन के साथ करते हैं, करने के पश्चात जो परिणाम उभर कर आता है, उससे मन बहुत ही प्रफुल्ल होता है, बहुत ही शांति मिलती है। और तब तक जो हमने मेहनत किया, दिन रात जाग कर, उसकी कड़ी तपन मानो हम भूल सा जाते हैं। तो विषय की ओर आते हैं। हमने अंत में अनुच्छेद 10 लिए हैं। तो 10वें अनुच्छेद में आप देख रहे हैं क्या कुछ चर्चा हमें इस पर करना है। तो यहाँ पर दिया गया है बच्चों, शरीर श्रम करने वालों को हम नीच समझते हैं। तो अक्सर आप देखे होंगे अपने अगल बगल में, अपने आस पड़ोस में, जब कोई मजदूर मजदूरी करता है, हमारा नजरिया उनके प्रति बहुत ही अलग होता है। तो उस स्थिति में उस चीज को यहाँ पर विनोबा जी उपस्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। शरीर श्रम करने वालों को हम नीच मानते हैं, यानी है ज्ञान करते हैं, तुच्छ समझते हैं, उसे किसी प्रकार की छुट्टियां नहीं देते। अगर आप देखे होंगे घर में कोई कार्य करने के लिए, सफाई वगैरह, झाड़ू वगैरह करने के लिए कोई आते हैं व्यक्ति, तो अक्सर जब उनको जरूरत पड़ती है 1-2 दिन की छुट्टी वे मांगते हैं, तो हम बहुत से बहाना बनाते हैं कि नहीं तुम्हें आना ही पड़ेगा, मेरे बहुत से काम है, मेरी तबीयत खराब है वगैरह वगैरह। तो इससे क्या होगा? उसकी मनोह अभिव्यक्ति, मनोह स्थिति कि चलो इतना कार्य मैं करती हूँ या करता हूँ, 1 दिन की छुट्टी मांगे तो मालिक जी ऐसे रूठने लगते हैं या उनकी मनोभाव परिवर्तित होने लगता है। तो यह स्थिति एक सामाजिक स्थिति है जो हम नहीं चाहते हैं, लेकिन वैसे ही करने लगते हैं। आप देखे होंगे जब कोई मजदूर मजदूरी करता हुआ, वो चाहे सड़क पे हो, चाहे रेलवे में हो, चाहे कस्बे में हो, चाहे होटल में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में ही क्यों ना हो, तो उस स्थिति के बारे में यहाँ पर लेखक जोर दे रहे हैं। ठीक उसी तरह से सफाई कर्मचारी को अगर 1 दिन की भी छुट्टी दें तो सारा शहर गंदा हो जाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आपको ध्यान में रखते हुए सोचना पड़ेगा कि हम इन कर्मचारियों को नीच समझते हैं, लेकिन असल सफाई हमारे जिंदगी में ये लोग ही देते हैं। इसलिए इनकी आवश्यकता बाकी लोगों से बहुत गुना अधिक है।
क्यों? क्योंकि आप सोच लो, अगर आपके अगल बगल में जो कचरे पड़े हैं उनको आकर सुबह सुबह रोज वे साफ सफाई नहीं करते हैं तो शाम होते ही ढेर बन जाती हैं कचरों की, तो उनकी महत्व आप महसूस करोगे उस वक्त। क्यों वो व्यक्ति आज नहीं आया, इतना सारा कचरा फैला हुआ है। आप वहां पर सोचते हैं, आपके मन में यह खुद आ जाती है कि हम लोग उनको अनदेखा करते हैं, लेकिन वाकई में वही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उनका ही कार्य महत्वपूर्ण है। इसलिए किसी भी कार्य को हमें अनदेखा नहीं करनी चाहिए। ठीक उसी तरह से इतना जो उपकारी है उसे हम नीचा मानते हैं, यही चीज हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। किसी को भी उसके कर्म के मुताबिक ऊंच या नीच नहीं समझना चाहिए। उससे साफ रहने के लिए साबुन आदि भी नहीं देते। आप देखे होंगे आपके घर में कोई आता है लैट्रिन वगैरह साफ करने के लिए, तो उस वक्त ऐसा महसूस होता है कि कितना छोटा आदमी होगा ना, ये तरह तरह के कार्य करता है। और वो करके आने के बाद जब उसको साफ सफाई करने के लिए, हाथ धोने के लिए साबुन वगैरह की जरूरत पड़ती है, तो उन चीजों को देना भी हम जरूरत नहीं समझते हैं। हम सोचते हैं कि वो आदमी तो खुद पैसा लेगा, वो क्यों नहीं लेकर आया। तो इस स्थिति में हमारी सोच कितनी फर्क पड़ती है। तो उसी चीज को यहाँ पर विनोबा जी कहने की कोशिश कर रहे हैं। ना उसे इज्जत, ना प्रतिष्ठा है, न सम्मान है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको इसके भावार्थ के लिए प्रश्न भी आ सकते हैं। तो इन चीजों के लिए मानो ये लोग बहुत ही लाचार हैं, क्योंकि मेहनत तो कड़ी मेहनत करते हैं, उसके बावजूद ना इनका सम्मान है, ना समाज में इनकी कोई प्रतिष्ठा है, ना इनके जीवन की सुरक्षा के लिए कोई सुरक्षामंद व्यवस्था है, ना हमारे व्यक्तिगत तौर पर, ना संस्था या सरकार के तौर पर। हाँ, वर्तमान स्थिति में सरकार बहुत ही महत्व दे रहे हैं इन व्यक्तियों के लिए, लेकिन हमारी सोच को हमें बदलनी पड़ेगी। इस विषय के आधार पर आप देख सकते हैं, यह एक सफाई कर्मचारी, और जब वो एक दिन छुट्टी में रह जाएगा तो शहर की जो गंदी अवस्था है आप महसूस कर सकते हो। तो इस स्थिति के बारे में लेखक कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनकी न इज्जत है, न प्रतिष्ठा है, न कोई गौरव है। तो ये मानो खुद ब खुद मन ही मन श्रम तो करते हैं, लेकिन अपने आप को बहुत ही तुच्छ समझते हैं, हीन समझते हैं, नीच समझते हैं। इसीलिए इनकी इज्जत करना, इनकी प्रतिष्ठा बढ़ाना और इनको सम्मान देना हमारा फर्ज बनता है। मेहतर माने क्या, यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात विनोबा जी कहने की कोशिश कर रहे हैं। मेहतर माने क्या? अक्सर मेहतर माने हमारे नजर में या शाब्दिक तौर पर अगर देखा जाए, जो कचरा उठाने का कार्य करता है, मलमूत्र उठाने का कार्य करता है, उस व्यक्ति को मेहतर कहा जाता है। लेकिन लेखक कहते हैं कि वो सबसे तुच्छ कार्य करते हैं, इसका मतलब यह वह तुच्छ नहीं, वही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं, क्योंकि उनके कारण ही हम स्वस्थ जीवन जीते हैं, उनके कारण ही साफ सफाई, सादगी हमें महसूस होती है और शांति सुकून से हम जीवन व्यतीत करते हैं। और उसी तौर पर यहाँ पर लेखक कहते हैं मेहतर माने महत्तर, महत्तर यानी महान, श्रेष्ठ। ऐसा जो महत्तर है उसे हमने नीच माना, यानी कितनी गंभीर बात है। हम कहते हैं कि हम सभ्य हैं, सुसंस्कृत हैं, मार्जित हैं, लेकिन इन लोगों की वाकई जो हैसियत है, इन लोगों की जो वाकई महत्व है, उसको ही हम अनदेखा करते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही आसान से दो शब्द हमने लिए हैं, मेहतर और महत्तर। जैसे कि हमने कहा, मेहतर यानी एक जाति जिसका काम मल मूत्र उठाने का है, कचरा साफ करने का है, और महत्तर यानी अधिक महत्व वाला। वाकई में वे लोग ही बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं जिनको हम छोटा समझते हैं, कमजोर समझते हैं, लाचार समझते हैं। इसीलिए किसी भी कीमत पर, किसी भी हालात पर हमें किसी को अनदेखा नहीं करनी चाहिए, किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। हम अक्सर सोचते हैं लूले, लंगड़े, बहरे आदि व्यक्ति कमजोर होते हैं, नहीं, वे भी सर्वश्रेष्ठ होते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पर कर्म की, वृत्ति की जो भिन्नता दिखाई गई है, वहाँ पर कोई किसी से कम नहीं है, सब अपने से बढ़कर है। केवल हमारा नजरिया ही है, हमारी सोच ही है जो हम छोटा बड़ा आदि करके इनको विभागीकरण करते हैं।
तो विचार बिंदु के तौर पर बच्चे हमने यहाँ पर लिया है, वाकई में शारीरिक श्रम और दिमागी काम का मूल्य समान होना चाहिए, ताकि वे लोग भी महसूस करें कि समाज में हमारी भी कोई हैसियत बनती है, ताकि उनका मनोबल बढ़े और वो बहुत ही प्रसन्नता के साथ कार्य करें और वह सेवा भाव से करें। साथ ही उनका जो कर्म की परिभाषा है वो समाज की प्रगति के लिए, बढ़ोतरी के लिए वह सिद्ध हो और सफल साबित हो। काम की कीमत, यहाँ पर एक चीज आप ध्यान दें, काम की कीमत और कर्म के महत्व। काम की कीमत यानी मूल्य। अगर वो एक दिन भर के लिए कार्य करने आता है, 20 या 30 या 50 या 100 जो कुछ हम पैसा देते हैं वो उसे काम की कीमत कहा जाएगा। कर्म के महत्व, जो कर्म वो करता है उसकी महत्व को हमें महसूस करते हुए उसकी सम्मान करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए और उसको सम्मान करते हुए उसके महत्व को उपस्थापित करते हुए उसके मनोबल को बढ़ावा देनी है। तभी वह सफल साबित हो सकता है और श्रम की प्रतिष्ठा तभी हो सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कचरे का जो गाड़ी है, कचरा लेते हुए, और जो हमने चर्चा की साबुन भी नहीं देते हैं हाथ धोने के लिए, तो उसका मनोबल कैसा होता होगा। दूसरे अनुच्छेद की ओर आगे आते हैं हम। इसलिए 2 बातें होनी चाहिए, हर एक को थोड़ा थोड़ा श्रम करना चाहिए, इसलिए हर व्यक्ति को कर्म तत्पर होना चाहिए। अगर हम बिना काम किए खाते हैं तो हमारा जीवन पापी बनेगा। इसको ध्यान दीजिए बच्चों, कभी भी आलस जीवन मत बिताइए, जितना संभव हो सके आपको मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत से ही आपका जीवन उभरेगा। दूसरी चीज क्या है, कामों का मूल्य समान होना चाहिए, दिमागी काम और शारीरिक काम। जब यह होगा तब श्रम की प्रतिष्ठा होगी। तो विस्तृत वर्णन तथा विस्तृत चर्चा के दौरान इस विषय से यह ज्ञान होता है कि शारीरिक श्रम और दिमागी श्रम दोनों बराबर है। केवल नजरिया हमारा यह है कि हम इसको छोटा उसको बड़ा मानते हैं, उसको हमें हटाना है दिमाग से और दोनों को बराबर का हिस्सा देना है। तो ये आप देख सकते हैं, यह चित्र कर्मयोगी महावीर जी की है। यह महायोगी जी का चित्र है। इनके कर्म जीवन पर्यंत जो समाज के लिए रही, इसके कारण ये कर्मयोगी कहला सके। तो विचार बिंदु के तौर पर आज हम जो कुछ चर्चा किए वह इसके आधार पर बनती है, मेहनत से दुनिया कायम है। मेहनत से क्या है, दुनिया कायम है, इसलिए मेहनत बहुत ही मायने रखता है। मेहनती व्यक्ति की असली पहचान है। व्यक्ति की व्यक्तित्व की परख उसके कार्यशैली है, इसलिए हर किसी को मेहनत करना चाहिए। श्रम ही धर्म है। धार्मिक अनुष्ठान में जाकर नारियल फोड़ना, ईश्वर प्रार्थना करना ही धर्म नहीं कहलाता। धर्म को कर्म के मुताबिक अगर हम सही काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो वह बहुत बड़ी धर्म की परिभाषा है। अगले में मेहनत से ही व्यक्ति धार्मिक बनता है, इसलिए हर किसी को मेहनत की ओर बल देना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। तो आज की संपूर्ण विषय की नैतिक शिक्षा इस पर जाती है बच्चों, कर्म तत्परता व्यक्ति को ज्ञानी बनाता है। तो ज्ञानी वे बनते हैं जो कर्मयोगी होते हैं, जो मेहनती होते हैं। आलस्य व्यक्ति को लाचार तथा कमजोर बनाता है। कर्मी व्यक्ति का गौरव तथा मान है। कर्म ही व्यक्तित्व की परिभाषा है, जो मैं पहले से ही कहती आ रही हूँ। इसलिए कर्म से कभी विमुख मत रहना। कर्म करने के लिए अपने आप को शारीरिक तथा मानसिक तौर पर प्रस्तुत करते रहना। यहाँ देख सकते हैं आप, ये कौन है, वैज्ञानिक सीवी रमन, और ये है मदर टेरेसा, जो समाज सेविका के रूप में प्रख्यात है। तो ये दोनों वाकई में कर्म योगी के प्रकृष्ट उदाहरण है। आगे आएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर। प्रश्न बहुत ही आसान है, आप अपने अपने उत्तर पुस्तिका निकालिए और लिखिए। बताइए, किन लोगों को हम नीच मानते हैं? किन लोगों को? जो कौन से काम करते हैं? शारीरिक श्रम करने वालों को।
ठीक है। दूसरे में, किसको एक दिन छुट्टी देने से सारा शहर गंदा हो जाता है? एकदम सही बात, सफाई कर्मचारी। इनसे क्या होता है? चारों ओर कचरा फैल जाता है। मेहतर का अर्थ क्या है? मेहतर का अर्थ है महत्तर, महान, श्रेष्ठ, बड़ा। कब श्रम की प्रतिष्ठा होगी? आप यह गृह कार्य के तौर पर अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा। बहुत ही आसान सा सवाल है। जब सब लोग श्रम करेंगे, मेहनत करेंगे और श्रम की इज्जत करेंगे, तब श्रम की प्रतिष्ठा होगी। अंत में इस विषय के लेखक कौन है बच्चों? बहुत ही आसान है, आचार्य विनोबा भावे जी। सारे के सारे जवाब आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देश जो ज्ञानी होता था पढ़ाता था, कौन है? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण क्या करते थे? अक्सर कई सारे पुस्तकों का अध्ययन करते थे और ज्ञान बांटते थे, पढ़ाते थे। मेहतर माने तो क्या बच्चों? महत्तर। आगे, देश करने वालों को हम नीच मानते हैं, शारीरिक श्रम करने वालों को। हम देश बेचने लगे हैं, क्या बेचने लगे हैं? आप इसको, इन सवालों के जवाब गृह कार्य के तौर पर उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। देश को अगर एक दिन की छुट्टी दें तो सारा शहर गंदा हो जाए, सफाई कर्मचारी। ठीक है, सारे जवाब उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा और गंभीरता पूर्वक एक एक वाक्यों के, एक एक शब्दों के आधार पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो अंत में मैं यह पंक्ति ली हूँ जो विषय के सार के आधार पर आपको महसूस करना पड़ेगा। कड़ी मेहनत कभी थकान नहीं लाती, कड़ी मेहनत कभी थकान नहीं लाती, वह संतोष लाती है। जब आप कुछ कार्य करते हैं दिन रात एक करके, तब तो आपको बहुत ही थकावट महसूस होती होगी, लेकिन जब वो कार्य खत्म हो जाता है और सफलतापूर्वक उसका परिणाम हमें मिलने लगता है, तब आपको बहुत ही खुशी होती है, प्रसन्न होते हैं, आप बहुत ही प्रफुल्ल अनुभव करते हैं। तो इसका मतलब है, इसके कहने का सार यह है, मेहनत करते वक्त तो बहुत ही कष्ट होता है, तकलीफ होता है, लेकिन अंजाम जब सफलतापूर्वक हमारे पास आती है तो हम मन ही मन बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रफुल्ल होते हैं। तो संपूर्ण विषय के आधार पर हमने सारे के सारे अनुच्छेद खत्म कर लिए। इसके साथ आज की कक्षा को विराम देते हुए सबको तहे दिल से धन्यवाद।